you students, class 12 for commerce students, subject economics, topic main economic problem and solution। आज मैं आपको मुख्य आर्थिक समस्या का समाधान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने आपको मुख्य आर्थिक समस्या का समाधान उत्पादन संभावना वक्र, अवसर लागत तथा सीमांत अवसर लागत के माध्यम से बतलाया। अगली कड़ी में मुख्य आर्थिक समस्या जो उत्पन्न होती है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाए, इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको इस डायग्राम में, इस रेखा चित्र में दिखाई दे रहा है कि रेखा चित्र ए, बी तथा सी तीन डायग्राम हैं, जो कि पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को शो करते हैं, उत्पादन संभावना वक्र को स्पष्ट करते हैं। रेखा चित्र ए से स्पष्ट है कि ओ एक्स अक्ष पर मक्खन को दिखाया गया है तथा ओ वाई अक्ष पर बंदूक के उत्पादन की मात्रा को दिखाया गया है। सबसे पहले यह समस्या उत्पन्न होती है कि किन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करें। ये चयन की समस्या उत्पन्न होती है। रेखा चित्र एक से स्पष्ट है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए, भूमि, पूंजी, श्रम का प्रयोग करते हुए हम बंदूक तथा मक्खन का उत्पादन करें। जैसे अगर मक्खन की आवश्यकता अधिक है तो मक्खन की मात्रा के उत्पादन को बढ़ाना चाहिए तथा बंदूक के उत्पादन की मात्रा को कम करना चाहिए। इसी प्रकार से हम कोई भी वस्तु हो जो हमारे लिए अधिक आवश्यक है, हम उसके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएं तथा जो वस्तुएं हमारे लिए कम आवश्यक हों उसकी उत्पादन की मात्रा को कम करें। जैसे रेखा चित्र से स्पष्ट है कि ए बी जो पीपीसी कर्व को स्पष्ट करता है, उस पर हम कोई भी बिंदु सी डी ले सकते हैं तथा उत्पादन के दो संयोग बंदूक तथा मक्खन के किसी भी संयोग को स्पष्ट कर सकते हैं, जहां पर बंदूक के उत्पादन की मात्रा को कम करना पड़ेगा तथा मक्खन की उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार से इन दो बिंदुओं के बीच, ए और बी के बीच कोई भी बिंदु लेकर के हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। रेखा चित्र बी से स्पष्ट है कैसे उत्पादन करें। अब दूसरी समस्या ये उत्पन्न होती है कि हम उत्पादन संगठन एवं तकनीक के द्वारा उत्पादन करें। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि ओ एक्स अक्ष पर पूंजी अथवा मशीनों के द्वारा उत्पादन में वृद्धि को दिखाया गया है तथा ओ वाई अक्ष पर श्रमिकों द्वारा उत्पादन की मात्रा को दिखाया गया है। कैसे उत्पादन करें? श्रम एवं पूंजी के द्वारा। इसका समाधान जो है, वस्तुओं के चयन करने के पश्चात इसका समाधान ये है कि पूंजी या मशीनों के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएं तथा श्रमिकों द्वारा किए गए परिश्रम को कम करें। इस प्रकार से सी और डी जो पीपीसी कर्व को शो कर रहा है, उत्पादन संभावना वक्र को बतला रहा है, उस सी और डी बिंदु के बीच किसी भी बिंदुओं के संयोग के द्वारा
श्रमिकों की मात्रा को कम करके तथा पूंजी या मशीनों की मात्रा में वृद्धि करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। रेखा चित्र सी से स्पष्ट है कि किसके लिए उत्पादन करें। दूसरी समस्या का समाधान होने के पश्चात तीसरी समस्या उत्पन्न होती है कि उत्पादन किसके लिए करें। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, धनी वर्ग तथा निर्धन वर्ग। धनी वर्ग के लिए उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएं तथा निर्धनों के लिए उत्पादन की मात्रा को कम करें। जैसा कि कर्व पीपीसी यह स्पष्ट करता है कि ई और एफ बिंदुओं के बीच किसी भी मात्रा के संयोग को लिया जा सकता है और इस संयोग के माध्यम से निर्धनों के लिए कम तथा धनिकों के लिए अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, इन समस्याओं के समाधान के पश्चात अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे उत्पादन में साधनों का उपयोग व वितरण की समस्या। उत्पादन में किन किन साधनों का उपयोग किया जाए, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, इनका उपयोग कैसे किया जाए, किस साधन की मात्रा कितना कम और कितना अधिक प्रयोग किया जाए, ये समस्या उत्पन्न होती है। इसके पश्चात इन समस्त साधनों से उत्पन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण कैसे किया जाए। समाज दो वर्गों में विभाजित है, धनी वर्ग तथा निर्धन वर्ग। जैसा कि मैंने आपको पहले बतलाया कि निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन कम करते हुए धनी वर्गों के लिए उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हुए पीपीसी कर्व उत्पादन संभावना वक्र के इन रेखाओं के बीच कोई भी बिंदु बी सी डी लिया जा सकता है तथा एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को कम करके दूसरी वस्तु की मात्रा में वृद्धि किया जा सकता है। इस प्रकार से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है अथवा बेकार है। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बतलाया कि उत्पादन संभावना वक्र में एम बिंदु तथा एन बिंदु ऐसे दो बिंदु हैं जो पूर्ण रोजगार को तथा वृद्धि को दर्शा रहे हैं। एम बिंदु पर उपलब्ध समस्त संसाधनों, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन तथा तकनीक का प्रयोग हो रहा है या नहीं। यदि इनका पूर्ण रूप से प्रयोग हो रहा है तो पूर्ण रोजगार की स्थिति को एम बिंदु प्रकट करता है तथा एन बिंदु ये समाज की क्षमता के परे है। यदि समाज को आवश्यकता है एन बिंदु को प्राप्त करे, इकोनॉमिकल ग्रोथ करे, तो उसे बंदूक की मात्रा में कमी तथा मक्खन की मात्रा में वृद्धि करना पड़ेगा और इस प्रकार से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। नंबर 6, उत्पादन क्षमता में वृद्धि की समस्या का हल। इकोनॉमिकल ग्रोथ उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए एक वस्तु की मात्रा में कमी तथा दूसरी वस्तु की मात्रा में वृद्धि करके उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। जैसा कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनकी मात्रा में वृद्धि करें तथा जो वस्तुएं हमारे लिए आवश्यक नहीं है उनकी उत्पादन की मात्रा में कमी करें। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको इस रेखा चित्र में समझाया था कि ओ एक्स अक्ष पर मक्खन की मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर बंदूक की मात्रा को प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि संकट के समय, युद्ध के समय बंदूक की मात्रा में वृद्धि करना तथा मक्खन की मात्रा में कमी लाना उत्पादन के संसाधनों का
पूर्ण रूप से प्रयोग करना इस समस्या का समाधान है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि OX पर मक्खन की मात्रा तथा OY अक्ष पर बंदूक की मात्रा को दिखाया गया है। AE कर्व उत्पादन संभावना वक्र को प्रदर्शित करते हैं। BCD ऐसे बिंदु हैं जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करते हैं। बिंदु B पर मक्खन की मात्रा OS तथा बंदूक की मात्रा में कमी AP होगा। इसी प्रकार से बिंदु C तथा D पर क्रमशः पहुंचने पर मक्खन की मात्रा OT तथा OU होगा तथा बंदूक की मात्रा में कमी PCQ तथा QCR होगा। एम बिंदु पूर्ण रोजगार की स्थिति को AE कर्व परफेक्ट कंपटीशन वक्र को शो करता है। एम बिंदु पर समस्त साधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है और यदि इन साधनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो ये एम बिंदु बेकार की स्थिति होगी। इसी प्रकार से बिंदु N पर समस्त संसाधनों का प्रयोग करते हुए समाज की आवश्यकता के अनुरूप एक वस्तु की मात्रा में कमी तथा दूसरी वस्तु की मात्रा में वृद्धि करके N की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि ज्ञात रहे कि अर्थशास्त्र तथा अर्थव्यवस्था दो अलग अलग होते हैं। इसके बारे में पॉल क्रुगमैन व रॉबिन वेल्स ने अर्थशास्त्र तथा अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से प्रकट किया है। उनके अनुसार एक समाज की उत्पादक क्रियाओं के लिए समन्वय का एक तंत्र अर्थव्यवस्था है, जबकि अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन, वितरण व उपभोग का अध्ययन करता है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अर्थशास्त्र तथा अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग का अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त समन्वय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से तात्पर्य किसी देश का वह सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संगठन ढांचा, संरचना में वैज्ञानिक तरीकों से आर्थिक क्रियाएं करके जीवन यापन करते हैं। इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे उसका आर्थिक संगठन कमजोर हो या मजबूत हो, उसकी ढांचा, उतार चढ़ाव, विभिन्न प्रकार की संरचना में परिवर्तन, अच्छाई हो या बुराई हो, उसको वैज्ञानिक तरीकों से विभिन्न प्रकार से आर्थिक क्रियाएं करके प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह अर्थव्यवस्था उपयुक्त होती है। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि व पशुपालन किया जाता है। कृषि अर्थव्यवस्था तथा पशुपालन, जो कि संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत ढांचा है। कृषि को रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र, जो निर्माण व विनिर्माण, किसी नए कार्य को अंजाम देना व पुराने कार्यों की मरम्मत करना, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।
जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उसका ढांचा, उसकी संरचना मजबूत होती है, देश का आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि होती है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अध्यापक अपने अपने कार्यों से, अपनी अपनी सेवाओं से देश की अर्थव्यवस्था में विकास एवं वृद्धि करते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उनका समाधान भी भिन्न भिन्न तरीकों से किया जाता है। जैसा कि उपर्युक्त तालिका से ये स्पष्ट है कि पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में यह समस्या है कि क्या उत्पादन करें। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा जिनकी कीमत अधिक हो। जिस वस्तु की कीमत अधिक होती है उसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तथा उससे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत व लाभ के अनुसार वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन निश्चित किया जाता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अनुकूल ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जो समाज की आर्थिक कल्याण के अनुसार उपयुक्त हो, अर्थात समाज के लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में, जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, दोनों के उचित संतुलन द्वारा कीमत व लाभ तथा आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त संतुलन द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाता है। दूसरी समस्या है कैसे उत्पादन करें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार न्यूनतम लागत पर ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करें जिसकी लागत कम हो तथा अधिक से अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हो। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में कैसे उत्पादन करें, इस समस्या का समाधान समाज के अनुकूल ऐसी तकनीक का उपयोग करें जो कि अधिक से अधिक उत्पादन संभव हो। तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुसार दोनों पूंजीवादी तथा समाजवादी के उपयुक्तता के अनुकूल जो कि लागत भी कम हो तथा समाज के अनुकूल तकनीक का भी प्रयोग हो, ऐसी उपयुक्तता के आधार पर इस समस्या का समाधान करें। अगली समस्या, किसको वितरण करें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुकूल उत्पादन में योगदाता को उत्पादन में जो योग करे, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन जो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, इनको कैसे वितरण करें, उसके अनुसार इसका समाधान किया जाता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार किसको वितरण करें, जो जिससे जो है समाज का अधिकतम कल्याण हो, अधिकतम लाभ, अधिकतम कल्याण के अनुसार जो है इस समस्या का समाधान करें। तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों के उचित संतुलन द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिक कीमत जिस वस्तुओं एवं सेवाओं का होता है उसका उत्पादन अधिक होता है, जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था में उन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जिससे
किसी समाज का आर्थिक कल्याण हो, उस वस्तु का उत्पादन अधिक से अधिक किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो कि सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में अर्थव्यवस्था में होने वाली आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। अतः अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं व समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र एक कला के रूप में उन समस्त क्रियाओं, उन समस्त समस्याओं के सर्वोत्तम समाधान के खोजने में सहायक होता है। इस प्रकार से आपका जो है प्रथम लेसन, प्रथम पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।